जय माँ काली, जय भवानी। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे माता रानी की कृपा से। और यदि अच्छे नहीं हों तो माता रानी से मेरी प्रार्थना है कि वो आप सभी के घर में खुशियाँ लाएं, आप सभी पर अपना आशीर्वाद बनाएं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भगवान से हमें क्या मांगना चाहिए। हम सभी भगवान की भक्ति करते हैं, माता की भक्ति करते हैं, तो उनसे हम भौतिक वस्तुएं मांगते हैं। और जब इन वस्तुओं से जुड़ी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो बहुत ही हमें दुख होता है। इसलिए ऐसी इच्छाओं से तो हमें बहुत ही बचना चाहिए। और इच्छाओं का क्या है, वो तो कभी समाप्त होने वाली है नहीं। और क्या पता हम जो मांग रहे हैं वो हमारे लिए अच्छा है या नहीं, हम तो नहीं जानते। परंतु माँ, वो तो हमारा भविष्य जानती हैं। हमारे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है वो सब जानती है। वो जो भी देंगी हमें बहुत ही सोच समझ कर देंगी। इसलिए माँ से कभी भी मांगिएगा, कुछ भी मांगिएगा तो उनसे ये बात ज़रूर कहिएगा कि माँ, हम तो आपके बच्चे हैं, आपसे तो मांगेंगे ही। आपसे नहीं मांगे तो भला किससे मांगेंगे। परंतु आप माँ हैं, हमारे लिए अच्छा बुरा हर चीज़ जानती हैं। आप हमें वही दीजिएगा जो हमारे लिए अच्छा हो, वही कीजिएगा जो हमारे लिए अच्छा हो। और ऐसा बोलते हुए माँ की मर्जी में ही अपनी मर्जी मान लीजिएगा। जो भी वो देंगी उसे स्वीकार कर लीजिएगा। यदि माँ आपको जो भी दे रही हैं उसे आप यदि स्वीकार करते हैं तो देखिएगा आपके अंदर एक अलग ही आनंद होगा। आप एक अलग खुशी का अनुभव करेंगे और ये खुशी एक दिन आपको माँ से ज़रूर मिलाएगी। आइए आज हम रामकृष्ण परमहंस जी के कहानी से कुछ बातें सीखते हैं, जो कि माता रानी के बहुत ही अच्छे भक्त थे, सच्चे थे। वे माँ काली को बहुत ही अच्छे से उन्हें मानते थे, उन्हें अपनी माता कहते थे और माँ भी उन्हें अपने पुत्र की तरह मानती थी। रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर हो गया था। उन्हें इस बीमारी से बहुत ही तकलीफ़ होती थी, लेकिन वो किसी को बताते भी नहीं थे। लोग जानते थे कि परमहंस जी किस पीड़ा से गुजर रहे हैं। जब परमहंस जी की तकलीफ़ ज़्यादा बढ़ती थी तो वे आंखें बंद करके माता के ध्यान में बैठ जाते थे, किसी से कुछ बोलते ही नहीं थे। उनके भक्त बार बार उनसे कहते थे, आप तो माता काली के इतने निकट हैं, माता रानी आपकी सारी बातें सुनती हैं। आप ध्यान करते हुए माता से बार बार कहिए कि वे इस रोग को भगा दें, ये रोग चला जाए, मुझे स्वस्थ कर दें। आप बोलेंगी तो माँ ऐसा कर भी देंगी, क्योंकि देवी माँ आपकी सारी बातें मानती हैं। परमहंस जी ने अपने भक्तों से कहा कि आप लोग बार बार मुझे ये बातें मत बोलें। मैं देवी माँ का स्मरण अपने शरीर की बीमारी मिटाने के लिए नहीं करता। मेरा और देवी माँ का रिश्ता बहुमूल्य है, और फिर वो तो माँ है, वे जानती हैं कि मुझे क्या देना चाहिए। सोच समझकर ही ये बीमारी मुझे दी होंगी। उनको जो मेरे लिए ठीक लग रहा होगा वह वही करेंगी। उनकी व्यवस्था में हमें छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। छेड़छाड़ करना नादानी होगी हमारी। वो जो मेरे लिए चाह रही हैं वह ठीक होगा। मैं तो बस देवी माँ का ध्यान करता हूँ। तो रामकृष्ण परमहंस जी की कहानी से और इस घटना से हमें ये संदेश मिलता है कि भगवान से कुछ भी मांगते समय हमें बहुत ही सतर्क रहना चाहिए। हमें भगवान से कुछ मांगना हो तो केवल हमें भगवान से भगवान को ही मांगना चाहिए, क्योंकि यदि हमारे जीवन में भगवान आ जाए, माता आ जाए, तो जो भी स्थिति बनती है ना, उसे हम सह भी लेते हैं। माता हमें सहने की शक्ति भी प्रदान करती हैं और हमारे साथ रहती हैं। तो जो भी तकलीफ़ होता है वो तकलीफ़ जैसा नहीं लगता है।
तो इसलिए हमें भगवान से भगवान को ही मांगना चाहिए और उनकी इच्छा में ही अपनी इच्छा को स्वीकार करना चाहिए। उनकी जो भी इच्छा हो, वो जो भी दें, उसमें स्वीकार करके उसमें खुश रहना चाहिए। अधिकतर लोग भगवान से भौतिक वस्तुएं मांगते हैं और जब इन वस्तुओं से जुड़ी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो बहुत ही दुख होता है। इसलिए हमें ऐसी इच्छाओं से बचना चाहिए। तो आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। तो मिलती हूँ अगले वीडियो पर एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ। जय माता दी, जय भवानी, जय माँ काली।